आज ही को परमेश्वर के नाम में जय की मैं छाड़ा आदर छे और आज ही का यहोवा के नाम में पेदा जय की हरियर करना चाहती हूँ और मैं आज महान परमेश्वर यहोवा का फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें फिर से अपनी चाह की छान की जय किया है और जिन्हों ही पर रखा है। और मैं अनुपम अंकल और छपमान जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे पर आने का मौका दिया। आइए हम जो महान परमेश्वर की आराधना के वचन में चलने से पहले ओके छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और मैं अपने पापा को प्रार्थना के इनवाइट करना चाहूंगी ताकि प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते मान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, और आपका धन्यवाद करते कि आपने सुंदर समय सुंदर शाम में अपने वेदी पे आने का हमको मौका दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमको दी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाई शबनम जी का और उनके परिवार का, मैं इस लाइक समझा कि अपने पेज पे आने का मौका दिया। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। दुआ करते खुदा उनके परिवारों में, उनके घरानों में और उनके खानदान में किसी भी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा बाब। उनके बच्चे के लिए दुआ करते खुदा, उनके बच्चों खुदा जो राह पे चल रहे राह में उनको आगे बढ़ाइए, उनको आशीष करिए खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा कि भाई को आपने और सिस्टर को आपने अपनी महिमा के लिए चुना। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदा क्योंकि जो शिद्दत से खुदा वो आपकी सेवा कर रहे हैं खुदा, हम जानते खुदा वो अपना प्रतिफल कभी न खोने पाएंगे खुदा। उनके द्वारा खुदा और उनके पेज आगरा मसीह मंडली के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जाए खुदा, क्योंकि जब सब अंत समय आए तो खुदा वो सब गवाही दे सके खुदा को आपका राह दिखाने वाले खुदा आपके अगुए थे खुदा, जिन्होंने आपने चुना था खुदा। आज आज हम लोग हैं खुदा इस कारण से खुदा हमको वचन मिला खुदा जो आपने हम लोगों को भाई के द्वारा खुदा आप लोगों को दिया खुदा, वो सुने और समझे और खुदा वो परमेश्वर के राज में जाने वाले हो सके और हाथ उठा के धन्यवाद करने वाले हो सके खुदा। हम खुद खुदा धन्यवाद करते हैं और मैं अपने परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपनी महिमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदा जो बेरोजगार है खुदा, जो खुदा परेशान है खुदा, उन लोगों के लिए दुआ करते खुदा उनको रोजगार का इंतजाम कर दिए खुदा, उनके दूतों भेजे ताकि खुदा उनका रोजगार इंतजाम कर सके खुदा। और खुदा ये मौसम बदल रहा है, इस मौसम में खुदा हम दुआ करते हुए लोगों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है खुदा, सबको खुदा आशीष करिए, सबको छुए ताकि खुदा इस परेशानी से खुदा से वो निकल नहीं पाए खुदा। और खुदा वो सब हाथ उठा के आपका धन्यवाद कर सके कि आपने खुदा हमको अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे, अभी भी संभाल लें, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम जो महान यहोवा परमेश्वर के छोटे से वचन में चलने से पहले अब की आराधना में चलेंगे। आइए हम जो महान यहोवा परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता छागर, यीशु दया का बहता छागर, यीशु है दाता महान।
यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अब आइए, अब हम चर्च उस महान यहोवा परमेश्वर के एक छोटे से वचन में चलेंगे। आइए अब हम सब उस महान यहोवा के वचन में चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार भी अपनी बाइबल लेके बैठें और वो वचन निकालें जो मैं निकाल रही हूँ। तो आप लोग निकालिए राजाओं 2 राजा का। मैं चाहती हूँ कि आप लोग राजाओं का वचन निकालें और उसे पढ़ें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग 2 राजाओं उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। इस बात का ये मतलब है कि शैतान माना कि हमारे सामने कई सारी मुश्किलें आती हैं और उन प्रॉब्लम्स में कई सारी मुश्किलें होती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, मगर जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर होता है। यानी कि हमारे प्रॉब्लम्स की ओर जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स और जो भी बड़ी मुश्किल होती हैं वो यहोवा से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। यहोवा जो हमारी ओर होता है वो उन सारी प्रॉब्लम्स और उन सारी चीज़ों, इंसानों और जानवरों से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। वो सेनाओं का यहोवा होता है जो वो अपने बच्चों के साथ रहता है। और एक वचन के आगे ये भी लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इसका ये मतलब है कि जब भी परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर लाने की ओर होता है, अपने वचन पर चलाने की ओर होता है, तो फिर वो हमेशा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है जो अग्निमय होते हैं। उनके घोड़े और उनके रथे भी अग्नि नीचे चिका रहे होते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को पूरे संसार और पूरी सृष्टि में फैलाया हुआ है, जिसका ये मतलब बनता है कि परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत इस पूरे संसार और इस पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो हमारे आस पास होते हैं, ताकि वो हमें शैतान की चालों से बचा सके और उस दिन के तैयार कर सके जिस दिन परमेश्वर अपनी पूरी सेना के साथ इस धरती पर प्रवेश करेगा, इस दुनिया में प्रवेश करेगा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ हर जगह रखा है, मगर हम उन्हें नहीं देख सकते, पर उसके स्वर्गदूत हमें देख सकते हैं। इस वचन में लिखा है कि एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसके सेवक की आंखें खोल दे ताकि वो देख सके कि उसके स्वर्गदूत उसके साथ हैं। अगर जब दानियल ने प्रार्थना की कि वो शेरों के मार में से बच जाए तो वह बच गया,
परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मांग से बचाया। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे से बचाया। परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत से बचाया। परमेश्वर ने एलीशा को आरामी सेना से बचाया। परमेश्वर ने एलिया को इज़राइल के राजा से बचाया। परमेश्वर ने अपने हर एक भक्त को और अपने हर एक पुत्र को उस हर एक चीज जो मुक्के से बचाया जो के ऊपर थी। तो क्या परमेश्वर हमें नहीं बचा सकता है? हमारी और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सामना नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बीमारियां, प्रॉब्लम्स, या तो लॉस, या तो हमारी नौकरी जाने का डर, या तो हम जब बीमार पड़ जाते हैं, या हमारे टेस्ट में ठीक नंबर आएंगे या नहीं, या कल मेरे अकाउंट में पैसा निकलेगा या नहीं, और मुझे खाने की कमी है, पानी की कमी है, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने घर का लोन चुका सकूं। इन सारी प्रॉब्लम के कारण हम डर जाते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, मगर परमेश्वर इन सारी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि माना कि हमारी प्रॉब्लम्स और शैतान की और कई सारे शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माएं और डरावनी आत्माएं और शैतान के स्वरदूत हैं, मगर हमारी ओर जो परमेश्वर पिता लड़ता है वो हमारी ओर से लड़ता है। हम उसकी ओर से अगर लड़ेंगे तो वो हमारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर पिता हमारी ओर से लड़ता है। माना कि शैतान की सेना शायद बड़ी है, हमारे ये सताने वालों की सेना शायद बड़ी है, मगर परमेश्वर उनसे ज्यादा अधिक और बड़ा है। परमेश्वर उनसे अधिक है और परमेश्वर उनसे ज्यादा है। परमेश्वर वो है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा अधिक है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो प्रभुओं का प्रभु है और हमारा मुक्ति दाता है। आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को पूरे संसार में फैला रखा है, हमारे आसपास भी रखा है, मगर हम उसके स्वर्गदूतों को देख नहीं पाते हैं क्योंकि अभी तक हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। एलीशा ने प्रार्थना की थी कि वो अपने सेवक को दिखा, परमेश्वर से कि वो अपने सेवक को दिखा सके कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हर जगह हैं, जिससे वो अपने सेवक को ये दिखा सके कि परमेश्वर हमेशा से ही हमारे साथ रहता आया है। पर हम ये नहीं मानते। जब हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हम डर जाते हैं, मगर जब परमेश्वर के वो वाले पुत्र जो मुसीबत में भी पड़ गए थे, जैसे कि एलिया या जिसने राजा आहाब को चुनौती दी थी और वो डरा नहीं था और परमेश्वर की ओर बहुत विश्वासी था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर दिया था। दाऊद जिसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया और गोलियत से बचाया। या डैनियल जिसे परमेश्वर ने शेरों की मांग से निकाला। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिन तीनों ही लोगों को परमेश्वर ने आग के गर्म भट्टे से निकाला, जिन तीनों ने खुद की परवाह ना कर और महान सच्चे परमेश्वर की अपनी जान जोखिम में डाली। वही सच्चा परमेश्वर है जो सबको कर सकता है, हमें बचा भी सकता है। या अगर हम लोग के अगर बलिदान भी दे तो हमारे लिए उसके किए हुए काम व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम उसके जो काम करते हैं, जो भी कुछ सैक्रिफाइस देते हैं, जो भी बलिदान देते हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए और जो सब कुछ उसके सहते हैं, वो सब बेकार नहीं जाएगा। परमेश्वर उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को सच करेगा जो इस बाइबल और वचन में लिखी है। परमेश्वर हमारी ओर है तो सब कुछ मुमकिन है। माना कि मनुष्य के लिए यानी कि इंसानों के लिए हर एक चीज शायद इम्पॉसिबल होती है। जो चीज हम लोगों के इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के पॉसिबल है। वो हर एक चीज को पॉसिबल करता है, वो हर एक चीज को इम्पॉसिबल से पॉसिबल करता है। उसके बाद सारी बीमारी का इलाज है, उसके बाद कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है, उसके पास हमारी ऐसी मुक्तियों का इलाज है, उसके पास हमारी हर एक प्रॉब्लम का इलाज है। अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो वो हमारी दवा बनता है। अगर हम लोग भूखे होते हैं तो वो हमें खाना खिलाता है। अगर हम लोग प्यासे होते हैं तो वो हमें पानी देता है। जब हम लोग गिरते हैं तो वो हमें फिर से उठाता है।
है, और जब हम लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो वो हमारी रक्षा करने के लिए आता है। माना कि आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स के कारण और लोग जो उन्हें और आके में इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हमें हमारे खुदा परमेश्वर के नाम से चिढ़ाते रहते हैं, मगर परमेश्वर पिता इसे ये सब ठहरा है ताकि कि वो क्योंकि वो जानता है कि ये सब नहीं जानते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। जो लोग भी हमें सताते हैं, परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उन्हें दंड देता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी परमेश्वर के लोगों को सताया है या परमेश्वर के नाम पर उनका ठट्ठा किया है या मजाक उड़ाया है या गलत बातें बोली हैं, उन लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, उन लोगों को परमेश्वर दंड देता है, मगर वो अपने लोगों को कभी भी दंड नहीं देता। वो कभी अपने लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ता, वो कभी अपने लोगों को वो ऐसे बुरे हालातों में नहीं छोड़ता, वो कभी अपने लोगों को बीमारियों में नहीं छोड़ता, वो कभी अपने लोगों को वो ऐसी प्रॉब्लम में नहीं छोड़ता। माना कि आज हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, उसके स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते, मगर वो सब कुछ देख सकता है, वो हमें देख सकता है, वो पूरे संसार को देख सकता है, वो पूरी दुनिया को देख सकता है। उसने अपने लौटे पुत्र को हमारे पुत्र का बलिदान दिया था हमारे लिए, उसने हमारे लिए सब कुछ किया, उसने हमारे उसके लौटे पुत्र में हमारे अपना सैक्रिफाइस दिया, उसने अपने इन सारे वचनों को पवित्र बाइबल में लिखा ताकि जब हम इसे पढ़े तो उसके बारे में जाने और सीखे और समझे। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला है ताकि हम लोग सुधर सके, फिर से खुद को सुधार सके, खुद के दिल को साफ कर सके। आज इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो वो हमारी तरह ही विश्वासी हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो शैतान की बातों पर चलते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों पर तो चलते हैं मगर परमेश्वर की बातों से हट जाते हैं और प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और उन्हीं मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं। मगर हम लोग कौन है? हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोग वो लोग हैं जो कभी भी किसी प्रॉब्लम या मुक्के के सामने नहीं झुकेंगे। हम लोग झुकेंगे तो सिर्फ उस महान परमेश्वर से यहोवा के सामने झुकेंगे, हम लोग उस महान परमेश्वर के सामने झुकेंगे, हम लोग किसी और के नहीं, सिर्फ महान यहोवा परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। अगर कोई हमें उसके नाम से चिढ़ाता है तो हमें उस बात पर नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर के साथ क्या करेगा, क्या वो उसे क्षमा करेगा या वो उसे दंड देगा। परमेश्वर को अधिकार है कि वो जिसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। परमेश्वर ने का जितने भी तथ्य उड़ाया है, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि आज तक वो महाप्रभु उस शक्तिशाली प्रभु परमेश्वर के सामने आज तक ना कोई टिका है ना टिक पाएगा, क्योंकि वो वहाँ महापरमेश्वर है। माना कि वो आज हमारे साथ नहीं है मगर वो हमेशा से ही हमारे साथ था, हमारे दिल के साथ है, हमारे साथ है और हमारे परिवार वालों के साथ है और हमारे माँ बाप के साथ है, वो हम सबके साथ है। बस हम उसे नहीं देख सकते मगर वो सब कुछ देख सकता है। उसने अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजा है, उसने अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास रखा है ताकि शैतान का कोई भी दुख हमारे मन में उसके के बारे में कोई भी गलत बात ना डाले, हमारे मन में किसी तरह की भी गलत बात ना डाले, हमारे मन में किसी तरह की भी नॉन ना डाले, किसी तरह की भी इम्पॉसिबल थिंग ना डाले, किसी तरह की भी बुरी बात ना डाले, किसी तरह की शैतान की बात ना डाले, किसी तरह की भी आज्ञा तोड़ने की बात डाले और परमेश्वर के बारे में किसी तरह की भी बुरी बात डाले। इस चीज के परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को हमारे पास रखा है ताकि उसका कोई भी बच्चा शैतान की ओर से ना जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम लोग शैतान की ओर जाकर उसकी नर्क में बचे। आमतौर पर तो लोग वो स्वर्ग या नर्क पर तो भरोसा नहीं करते, मगर बाइबल में जो बातें लिखी है, जो परमेश्वर ने बोली हैं, अपने मुंह से बोली है और ये बाइबल में जो लिखी है वो सब कुछ सच है। परमेश्वर जो अपने मुंह से बोलता है वो सब कुछ सच होता है, क्योंकि वो महान जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो मुक्ति दाता है। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि माना कि शायद हमारी इन सारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और इन सारे लोगों
और कई ऐसे लोग हैं जो हमें परमेश्वर के नाम से हमारा ठट्टा उड़ाते हैं, गलत बातें बोलते हैं और परमेश्वर के नाम की भी निंदा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। मगर परमेश्वर उन सारी बातों, उन सारी ये लोगों से सबसे ज्यादा अधिक और बड़ा है। उसकी छेना सबसे ज्यादा अधिक है, वो सबसे ज्यादा अधिक और बड़ा है, क्योंकि वो हमारी ओर वो है और वो कभी भी किसी को भी पाप में या शैतान की ओर वो नहीं छोड़ेगा। वो किसी को भी हमें में से किसी को भी शैतान के हाथ में नहीं ही देने देगा। वो शैतान को हम में नहीं छीनने देगा। वो ये नहीं होने देगा कि शैतान हमें उसके हाथों से छीन ले और वो देखता ही आ जाए। वो ऐसा नहीं होने देगा। वो हमें अपने पास ही रखेगा। वो हमें अपने पास सुरक्षित रखेगा। जब वो आएगा तो फिर हमें अपने साथ ले जाएगा, पर उससे पहले वो हमारा जजमेंट करेगा। वो हमारा सारा हिसाब किताब करेगा। माना कि हमारे मुंह से परमेश्वर के बारे में सारी अच्छी बातें निकलती हैं, मगर आज हमारे मन में परमेश्वर के बारे में वैध बातें हैं। मैं चाहती हूँ कि आज सब उन बातों को निकाल दीजिए, उन बातों को, सारी ही बातों को निकाल कर फेंक दीजिए। उन सारी ही नेगेटिव बातों को निकाल कर फेंक दीजिए। उन सारी शैतान की में जो हमारे मन में जो बातें डाली है उन्हें निकाल कर फेंक दीजिए और अपने मन में ये बात रखिए कि जो कुछ हमारे इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के पॉसिबल है, वो के पॉसिबल है, वो मुक्तिदाता के पॉसिबल है, वो महान खुदा परमेश्वर के पॉसिबल है। वो हर एक चीज को करने वाले उस महान खुदा के परमेश्वर उस यहोवा के पॉसिबल है। वो हम जब एलीशा की ओर से जब परमेश्वर एलीशा की ओर से था तब उसने एलीशा और के लोगों की रक्षा की। उसने कभी भी ना तो अपने किसी भी ही बच्चे को छोड़ा है और ना हमें छोड़ा है और ना कभी छोड़ेगा और हमेशा हमारे साथ ही बना रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि आज सब मेरे प्रचार और मेरे वचन से ये जाने और ये सीखे और ये समझे कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमेशा से हमारे साथ रखा है, ताकि शैतान की किसी तरह की भी चाल हम पर काम ना आ सके। परमेश्वर ने हम सबको बीमारियों और शैतान की चालों और प्रॉब्लम से बचाने के लिए अपनी पूरी सेना को तैयार रखा है। अपनी 1000, अपनी 1,00,000, अपनी ढेर सारी स्वर्गदूतों की सेना को तैयार करके रखा है, ताकि शैतान की किसी तरह की भी चाल हम पर काम ना करे। उन लोगों की बात, वो लोग जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, उनके नाम की निंदा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उन लोगों की बातों का असर हमारे दिमाग या हमारे दिल पर या हम पर ना पड़े। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ रखा है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आज सब परमेश्वर के वचन पर चले, उसकी बाइबल पढ़े, उसकी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के बारे में आप लोग जाने और परमेश्वर आप लोगों को अपने पास लाए और आप लोगों के सारे बुरे कामों और सारे पापों को क्षमा कर दे। मैं एक बात की प्रार्थना और हम लोग इसी बात की प्रार्थना करेंगे और आगरा में हमें जो ठंड पड़ रही है हम उसके भी प्रार्थना करेंगे, ताकि ठंड में, इस मौसम में हमें उन सारे लोगों को जो इस ठंड में कपड़ा रहे हैं उन लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिल सके। और इंडियन अंग्रेजी वर्ग के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें विचार की क्षण की जय किया है और जिनको पर रखा है, और मैं अनुपम अंकल और समांति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने लाइफ पे पाने का मौका दिया। और मैंने आज जो प्रचार किया है, जिससे मैंने लोगों को ये बताया है कि आपके स्वर्गदूत हमेशा से हमारे साथ रहते हैं, ताकि शैतान की किसी तरह की भी बुरी चाल या किसी तरह की प्रॉब्लम्स हम पर या हमारे दिमाग या हमारे दिल पर या हम पर काम ना करे, ताकि हम लोग आपके वचन और आपके नियमों और आपके आज्ञा और आपकी कही हुई बातों के अनुसार चल सके। आप प्लीज हमारी मदद कीजिएगा, हमें ही बुद्धि को बढ़ाइएगा। और इस मौसम में, ठंड के मौसम में जितने ही लोग इस ठंड के कारण कपड़ा रहे हैं, उन लोगों को उनकी जरूरत की चीजें दिलाइएगा, जैसे गर्म कपड़े, दवाइयाँ या गर्म चद्दर, ये सारी चीजें। और मैं चाहती हूँ कि इस पूरे साल में मैं जो भी आपके की प्रार्थना करती हूँ, आपके गीत गाती हूँ और जो भी आपके प्रचार करती हूँ, जो भी आपके काम करती हूँ, वो सारे काम व्यर्थ ना जाएं और उन सारे कामों की मदद से कई सारे लोग आपकी महिमा के यूथ हो सके। आमीन।
प्लीज जीसस तो प्रार्थना को मैं कर पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और अनुपम अंकल और सपमांति आपको भी प्रेतो जय मसीह की और हालेलुया।